बुलबुल क्या कर रही है? मामा जी को तो लेकर आ। जब बड़े लोग आने वाले होते तो बाकी लोगों को इंतजार करना ही पड़ता है दी। So relax. पहले ही टेंशन से बुरा हाल हो रहा है, अब और इंतजार मत करा, प्लीज जल्दी कर। Okay, so ladies and gentlemen, here I present the new avatar of our Mama Ji, Mangal Singh Dhillon. बुलबुल, ये मामा जी है ना? कौन मामा जी? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। करके के बात करो, वरना कल से अपना हिसाब करो। मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा। बुलबुल, हमने तो मामा जी को प्रोड्यूसर बनाने के लिए बोला था और तू प्रोड्यूसर साहब को अपने मामा जी बना कर ले आई है। भाई इस सबका क्रेडिट तो बुलबुल को जाता है। इसने ही मुझे मामा जी से सीधा मंगल सिंह ढिल्लो बना दिया। क्या अब तू आलिया को जल्दी से फोन लगा और मीटिंग का टाइम पक्का कर ले। एक मिनट। फोन करने से पहले ये सोच ले कि तुझसे क्या बात करने वाली है। तू जानती है ना आलिया कितनी चालाक है, कितनी स्मार्ट है वो। सो बेटर ये है कि उसे चूज करने दे कि उसे कहाँ मिलना है। और हाँ, एक काम करना कि उसे जो तू टाइम देगी ना वो रात का ही रखना, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है। मिलने के लिए बोला था, गायब होने के लिए नहीं। आप तो गायब ही हो गई। वही कर रहे थे आलिया जी। हमारे बॉस जो हैं वो आजकल थोड़ा बिजी चल रहे हैं, इसलिए टाइम लग गया। हम मना लिए बॉस को मीटिंग के लिए। तो ऐसा कीजिए, आप आज न्यू एरा होटल में आ जाइए शाम 8:30 बजे। अब देखिए, मैं न्यू एरा होटल नहीं आ सकती। आप मेरे घर के पास किसी जगह पर आ जाइए, बिकॉज न्यू एरा होटल में काफी लोग मुझे जानते हैं और मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं ये डील तभी करूंगी अगर मेरा नाम इसमें अननोन रहेगा। हम अपने बॉस को इतने मुश्किल से मनाए हैं, आप अभी मिलने का जगह नहीं बदल सकती। आप न्यू एरा होटल में ही आइए और हमें सीडी देकर जाइए। तो आप अपने बॉस को बोल दीजिए कि अगर वो मुझे मेरे घर के पास नहीं मिल सकते तो फिर वो सीडी के बारे में भी भूल जाए। ठीक है आलिया जी, आप इतना बोल रही हैं तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मनाने में बड़ी मुश्किल हुई है। तो मेरे घर के पास मिलेंगे 8:30 बजे। इज दैट क्लियर? ठीक है। आलिया तो फंस गई। आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। इसका मतलब ये है कि उसका घर में आखिरी दिन होगा। ये तो अभी तय करेगा, फिलहाल तो सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। अरे ये तो होना ही था। जो सच का साथ देता है, सच्चे पातशाह उसका साथ देता है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। अरे दादी, क्या सुपर टाइमिंग पे आई हैं आप। ये देखिए कितना बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाया है, गरम गरम नाश्ता सबके लिए। आज इतना बढ़िया खाना बनाया है ना हमने कि आपको बाहर के खाने की बिल्कुल भी याद नहीं आएगी, बिल्कुल भूल जाओगे। क्यों तनु? सबकी पसंद का खाना बना है। दादी, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हो रहा है। और आप बैठिए, लेट्स एंजॉय योर फूड, कम ऑन। एग्जैक्टली। प्रज्ञा, तुम भी आकर खाना खाओ ना। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाऊं? अरे आलिया, तुम इसे खाना क्या खिला रही हो? सुबह सुबह इसे खून पिलाया करो। अगर सुबह खून पिएगी ना, कम से कम दिन भर हमारा खून तो नहीं चूसेगी। डोंट वरी प्रज्ञा, हम लोग बहुत बुरे हैं लेकिन खाना इतना बुरा नहीं है। इट्स एडिबल। अब रॉबिन, अपनी मैम को जूस सर्व करो, खाना सर्व करो। आलिया, खिलाओ और पेट भर के खाना खिलाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया जाता है ना। आलिया बेटा, खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया। हाँ लिया, तुमने सच्ची में ये बनाया है या गलती से बन गया? भाई जैसा भी बनाओ, मेरा मतलब अच्छा बना है। लेकिन आज रात नींद सबको बहुत बढ़िया आएगी। बीजी, अब आलिया समझदार हो गई है, अब इसकी शादी करवा दीजिए। हाँ मम्मी जी, लेकिन एक शर्त जरूर रख देना ससुराल वालों के सामने कि ऐसा खाना नहीं मिलने वाला वहां पर, क्योंकि
हमारी आलिया गलती दोहराती नहीं है ना? क्या हुआ? आराम से बेटा। मुझे पता है ये खांसी क्यों आई। कोई है जो मुझे खाते हुए नहीं देख सकता। देखा और बस नजर लगी। पायल, हे भगवान, ये मैं सपना तो नहीं देख रहा। आज तक सब लड़कियां सिर्फ भैया कहकर हाथ में राखी बांधती रहीं, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे गले से लगाया है। हेलो रॉनी, कहाँ खो गए? यही तो हूँ मैं। तुम बोलो ना, हुआ क्या? मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे लग रहा है मैंने इस घर में आके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम बताओगी भी पायल, हुआ क्या है? मैंने सर से कहा सर कुछ पैसे दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। कहा कि अगली बार अगर पैसा मांगा तो जॉब से बाहर निकाल दूंगा। मुझ पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी 2 बहनें, उनकी पढ़ाई और मेरी बीमार माँ, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखो पायल, तुम रो मत। मैं हूं ना, रोनी है ना, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन रॉनी, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मेरे बॉस और तुम्हारे बॉस की तो बनती भी नहीं है, और अगर मेरे बॉस को पता चल गया कि मैंने तुमसे पैसे लिए, नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। अरे पगलू कहेगी, पता तो तब चलेगा जब तुम बताओगी। बताना मत। ये छन क्या कर रही है? ओह, लगता है ये तो मेरा ही काम कर रही है। तुम दोगे मुझे पैसे? अब बात कर रही हो पागल, तुम्हें नहीं दूंगा तो कैसे दूंगा? ये लो मैं। रॉनी, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पायल? तुम बताओ ना, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कम से कम 5000। 5000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा था ना तुमसे नहीं होगा। एक्चुअली मेरी ही गलती है, मुझे तुमसे अपनी बात शेयर ही नहीं करनी चाहिए थी, पर वो तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो तो। बस 5000 रुपए? क्या पगलू कहीं की तुम भी ना। ये लो। कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये, तो मुझे भी इमोशनल फूल बना सकती है। पायल तुम और लो। पर तुम कैसे मैनेज करोगे? तुम ज्यादा मत सोचो पायल। ये जो पैसे है ना, ये तुम्हारे बॉस के, मतलब अभी सर के हैं। मैंने उन्हीं से तो लिए थे। जब वो तुम्हें पैसे दें तो मुझे वापस कर देना। रॉनी, you're so sweet. I love you. अच्छा 1 मिनट, ये लो, तुम ये 10 रुपए रखो, तुम चाय पी लेना। ये लीजिए बॉस, आपका काम हो गया। वेल डन छन। जितने दिए थे उससे ज्यादा ही वापस आए। ये लो तुम्हारा इनाम। थैंक यू सर। तुमने मुझसे झूठ बोला? क्या कि लड़की को डरा रहे? देखिए सर, आप बीच में बताइए। देखो ना, इस छन ने मुझे दिन दहाड़े लूट दिया। हाँ ओए, ये मेरी असिस्टेंट है, इसे छन बुलाने का हक सिर्फ मेरा है। मेरे घर में धोखाधड़ी? तुमने भी तो मुझे धोखा देकर मेरे सारे पैसे छीन लिए ना, तो मेरी छन ने तुम्हारे असिस्टेंट को धोखा देकर उसके पैसे छीन लिए। अब ये उल्लू है ही, तो उसे धोखा देने की क्या जरूरत है? हाँ? आपने मेरे असिस्टेंट को उल्लू कहा? उल्लू को उल्लू नहीं बुलाऊंगा तो क्या मोर बुलाऊंगा? फाइन देन, अगर मेरा असिस्टेंट उल्लू है तो आपकी ये पायल पागल है। सर, मुझे पागल बोल रहे हैं। तो क्या गलत बोला? हाँ, तुमने मेरी पायल को पागल बोला है? गधी बोलूंगी तो ज्यादा बुरा लगेगा ना, तो पागल ही ठीक। छन, अबाउट टर्न। तुम्हें कौन से एंगल से पागल लग रही है? फ्री में काम करने वाले ना पागल ही होते हैं। अरे लड़कियों से बेवकूफ बनने वाले ना उल्लू ही होते हैं। तो आप भी तो उल्लू हैं। आपको भी मैंने बेवकूफ बनाया ना, अपनी जाल में फंसा लिया आपको। वो मेरा उल्लूपन नहीं, मेरी शराफत थी, समझी तुम? नो 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 नो,
आपकी शराफत नहीं, मेरी स्मार्टनेस थी कि मैंने आपको फंसा लिया। वरना अगर मैं आपकी जगह होती और आप मेरी जगह होती। That's not possible। तुम मेरी जगह हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं, तुम्हारे सीने के अंदर जो है ना लॉकर है, वहाँ पर फीलिंग्स के बदले पैसे है, पैसे। और आपके पास तो बड़ी फीलिंग्स है। उस दिन फीलिंग्स कहाँ गई थी जब वो डंबल बदलवाने जा रहे थे इससे? तुम्हारी फीलिंग्स कहाँ गई थी जब मैं भूखा मर रहा था और तुम मेरे सामने खाना दबा रही थी? अब आप इतनी पुरानी बात के लिए लड़ेंगे मुझसे? ओके, फ्रेश लेकर आता हूँ। फ्रेश वाली कौन सी बात है? हाँ, फ्रेश वाली बात। तुमने मेरी फुगी के चश्मे चुराए थे, वो? मैंने चश्मे नहीं चुराए थे, मैंने चश्मों को सही जगह पे रखा। सही जगह पर तो मैं तुम्हें रखूंगा यार, सड़क के ऊपर या फिर हॉस्पिटल के अंदर। आप मुझे हॉस्पिटल भेजेंगे? उस दिन डंबल से तो बच गई, वरना आने वाले दिनों में 2-4 हड्डियां तो तोड़ ही दूंगा। आप हाथ लगा कर तो देखिए, देखिए कौन किसकी हड्डियां तोड़ता है। आपने मुझे धक्का मारा, मैं आपको लड़ाई पर उतर आई? छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। अरे चलो इस सुकरी। मैं सुकड़ी नहीं हूँ। तो क्या तो तुम आर्नल्ड? सर छोड़ दीजिए सर, लेडीज पे हाथ नहीं उठाते। सर छोड़ दीजिए सर, केस हो जाएगा, पैसे कहाँ से लेके आएंगे? कोई बात, आप देखिए मैं कैसे आपकी पॉकेट मनी काटती हूँ। अरे मैं देखता हूँ तुम मेरी पॉकेट मनी कैसे काटोगी। अरे मैं सारी पैंट से ना पॉकेट ही निकाल दूँ। तुम्हें इस घर से गायब कर दूंगा मैं। तुम्हें तो मैं देख लूंगा, देख लूंगा। देख लेना। मामा जी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मामा जी, मामा जी, आप कब से अंदर बैठे हो? हमें निकलना भी होगा, हमें लेट हो रहा है, मुझे डायलॉग्स भी कराने हैं आपको। मामा जी, आ रहा हूं पुत्र। मामा जी, मामा जी क्या हुआ? आपका रंग इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो क्या बताऊं पुत्र, पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। पेट तो खराब होना ही था। बुफे में आपने इस तरह से खाना खाया जैसे बिन बुलाए बाराती नहीं आते शादी में, ठीक उसी तरह। और नहीं पुत्र, मैं तो देख रहा था कि खाना कैसा बना है, बस चेक करते करते ना थोड़ा ज्यादा हो गया। आपने थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खाया था। एक काम करिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। हाँ? आप यहीं पर बैठिए। और एक मिनट पुत्र, मैं आया। मामा जी, कौन है? मैं हूँ दादी। बुलबुल, तेरे मामा जी कहाँ हैं? दादी, मामा जी बाथरूम के अंदर है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, वो अंदर पेट पकड़ कर बैठे हैं, मैं यहाँ पर बाहर अपना सर पकड़ कर बैठी हूँ। हाय रब्बा, अब क्या होगा? क्या करूँ दादी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे टाइम पर उनकी तबीयत खराब हो गई कि कुछ कर भी नहीं सकते। हाय रब्बा, क्या करें? आप बैठे, मैं मामा जी को बुलाती हूँ। मामा जी जल्दी आइए। पूरब, हाँ पूरब बोलो, क्या हुआ? अरे इतनी भी क्या जल्दी? मैं सोच रहा था कि अगर तुम जल्दी फ्री हो जाओ तो क्यों ना हम आज एक डेट पे चले? डेट तो आज पॉसिबल ही नहीं है। हम कल जाएंगे डेट पर, ठीक है? बुलबुल तुम ऐसी कहाँ बिजी हो? मैं माँ के साथ मार्केट आई हूँ। बुलबुल मुझे तो कोई मार्केट वाला शोर भी नहीं सुनाई दे रहा। इनफैक्ट बहुत शांति लग रही है, जैसे कि तुम किसी रूम में हो। मेरे पीछे शोर कैसे आएगा पूरब? मैं तो एक मिनट, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं शक नहीं कर रहा पुत्र। अच्छा ऐसा करो कि तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे हो, और जैसे ही तुम फ्री होती हो मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ और फिर हम कहीं बाहर जा सकते। अरे नहीं, मैंने कहा ना पूरब, मैं वाकई में बहुत बिजी हूँ आज तो पॉसिबल ही नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम कल मिलते हैं, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? ओके बाय। ये बुलबुल ही थी ना, इसको क्या हो गया? एनीवे शायद बिजी होगी, पर अब मैं क्या करूं? हाँ भी बोल। कहाँ है? मैं कुछ नहीं कर रहा यार, ऐसे ही बस ऑफिस। चल फिर आज पार्टी करते हैं यार। एक सेकंड, पार्टी? देख बुरा मत मानियो, बट तेरे पास पैसे हैं नहीं और मेरे पैसे तू खर्च करेगा नहीं, तो पार्टी कैसे करेंगे? किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं? आज की पार्टी ना मेरी तरफ से। क्या बोल रहा है तू? कहीं
क्या दी ने तेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स वापस तो नहीं दे दिए? अरे वो मुझे क्या देगी, मेरा सब कुछ लेकर बैठी है वो। उंगली टेढ़ी कर निकाला है मैंने। क्या मतलब? कैसे कैसे किया तूने? तो मुझे मिल ना, तुझे सब बता दूं। अच्छा हाँ, बता कहाँ मिलना और कब? होटल जोई 8 PM। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। ओफो पूरब, अब क्या है पूरब? एक सेकंड हाइपर होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैंने आपको फोन करके डिस्टर्ब किया, पर मुझे ना आपको ये बताना है कि मैं अब आपको फोन करके डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं भी बाहर जा रहा हूँ ना, और एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम ना मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत करना। एक्चुअली मेरी पार्टी स्पॉइल हो जाएगी। ओके ओके, एंजॉय, बाय। अरे इसको हो क्या गया? इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हुड्डी को फोन करके पूछे ना वो कहाँ है। पुत्र, उसको एक काम खत्म करना था, वो खत्म करके आते ही होगी। बहुत देर हो गई आज। बुलबुल और दादी मेरा वेट कर रहे होंगे। आई होप उन्होंने सारी तैयारियां कर ली। आप रूम में थे? रूम में नहीं, वॉशरूम में था। हाँ वही, लेकिन आप वॉशरूम में नहा रहे थे तो आवाज क्यों नहीं आई? वो क्या है ना, मैं ड्रॉपर से बूंद बूंद टपका टपका के नहा रहा था, ताकि पानी गिरने की आवाज ना और तुम्हें पता ना चले कि मैं नहा रहा हूं। वरना तुम मुझे कोई काम दे दोगी। इससे पहले कि तुम मुझे कोई काम सौंपो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज मेरी छुट्टी है और आज मैं आराम करने वाला हूँ, और मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए ना आज। वेरी नाइस। अच्छा है कि आप बाहर जाए। आज मुझे भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। आप घर पर नहीं रहेंगे तो मैं सुकून से काम कर पाऊंगी। बार बार कोई आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा ना। Oh, I can understand. I'm so hot. I'm so cool. मेरे होने से ना लोग अपने आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना? कोई अपने बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे पाल सकता है? No, 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 no. गलतफहमी नहीं है। इसे टैलेंट कहते हैं। मल्टी टैलेंटेड, सुपरस्टार, रॉकस्टार। अभी अब इतनी सारी क्वालिटीज है मुझ में। गलती तुम्हारी नहीं है कि तुम उन क्वालिटीज को देख नहीं सकती। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी नजर जो है वो कमजोर है ना। I've got an idea. तुम योगा ट्राई क्यों नहीं करती? क्या है ना, योगा वोगा करने से ना फोकस बढ़ता है। हाँ, काम आएगा तुम्हारे। क्या कर क्या रहे हैं आप? So positive, so energetic, मैं नेगेटिविटी को हटा रहा हूँ। क्या हुआ, मुंह फुलाकर क्यों खड़ी हो? अरे एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ बाहर फ्रेश होने। रात को मिलेंगे बेबी। You smiling, हाँ? तब तक के लिए मिस मी। थैंक गॉड ये चले गए। ओह माय गॉड, और लेट हो गई। आलिया, क्या? क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? भाई वो एक्चुअली मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना है। ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी का पंक्चर हो गया है। You know, I'm just getting तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं भाई, जरूरी नहीं है। I'll just take a cab or something. Don't worry, I'll manage. See, अरे फॉर्मेलिटी कैसी, मैं बाहर जा रहा हूँ, फ्री हूँ, मैं छोड़ दूंगा। Are you sure? Of course, I'm sure. Thank you भाई। आप गाड़ी थोड़ा तेज नहीं चला सकते? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अर्जेंट काम है। अर्जेंट काम है? मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ जो तुम्हारे हिसाब से गाड़ी चलाऊं। देखो, आज मेरा इसी स्पीड से चलाने का मूड कर रहा है। अगर तुम्हें लेट हो रहा है तो तुम गाड़ी से उतर सकती हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज मेरा रुकने का मूड नहीं करता, तो तुम्हें चलती हुई गाड़ी से कूदना होगा। ड्राइवर नहीं आया है तो आप मनमानी करेंगे? भाई, इस बोगैम्बो की वजह से कहीं मेरा काम लेट ना हो जाए। प्लीज थोड़ा जल्दी चला लो ना। ऑलरेडी वेरी लेट, प्लीज। सॉरी, मैं भूल ही गया। जाना कहाँ है? आगे से लेफ्ट लेंगे ना सिग्नल से, उसके बाद सेकंड गली से, वहां पर बैंक ऑपोजिट हाइड पार्क होटल। नो हर्ड ऑफ दिस प्लेस। नया नया खुला है ना भाई, इसलिए आपने नहीं सुना होगा। एक्चुअली क्या है ना, मेरे फ्रेंड को किसी पार्टी के लिए बुकिंग करनी थी और उसने बोला कि जाकर बुकिंग कर दूं, रेस्ट ही मैनेज। इसलिए भाई बहुत अच्छा होटल है। आई थिंक इवन यू शुड ट्राई इट। अच्छा, एंड हाउ डू आई गेट देयर? उस होटल में तो आलिया को शाम को जाना था, फिर अभी क्यों जा रही? शायद पहले जाकर सब कुछ चेक करना चाहती होगी।
और अब मैं क्या करूं? अगर मैं भी वहीं उतरी तो इसे जरूर शक हो जाएगा।